अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको सेहतमंद रखे, खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। तो जी मेहमान वगैरह मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सिस्टर जो है वो जा चुकी हैं और खैर ऑफिस से घर पहुंच चुकी हैं। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और सब अपने घर को चले गए थे और हमारे पास थी सिर्फ मीरब। और इस वक्त कर रही हैं मीरब नाश्ता और ये इसका फेवरेट नाश्ता है, सिर्फ चाय और पराठा। नाश्ते के बाद मीरब चली गई थी बत्तख को और मुर्गियों का खाना लेके। हमारे पास एक बत्तखा है, एक प्लॉट हमारा खाली पड़ा है तो उसमें ये बत्तखा होता है और 2 मुर्गियाँ। यहाँ अंडे की तलाश में मीरब निकल चुकी हैं और अंडा जो है वो इस छोटे से रूम या दड़बे में होता है। तो देखें यहाँ पर अंडा नज़र आता है या नहीं। ये जी ये आ गया अंडा। तो ये हमें मुर्गी ने दिया हुआ है एक देसी अंडा, तो जो कि काफ़ी दिनों बाद मिला है। और जी शुरू हो गई थी फिर सफाइयाँ। बेड के नीचे से आज झाड़ू लगानी थी मुझे, क्योंकि बच्चों ने बड़ी कोई चीज़ें खा खा के ना बेड के नीचे सारे रैपर्स डाले हुए थे और स्पेशली छालिया तो इतनी मिली इस बिलाल के कमरे में, यकीन करें। मतलब 1 वीक में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बच्चों ने जो है वो छालिया खाई और वो छालिया का जो है वो जूस जो है उन्होंने ले लिया और फिर फेंक दी। तो ये जी कमरे की सफाई वफाई हो चुकी है और जी मीरब है शाम के टाइम जाके चीज़ें लेकर आई हैं। क्या क्या है, लेस चिप्स और कुरकुरे, च्युइंगम्स, मतलब जितने टाइम मीरब रहती है तो वो चीज़ें खाती है। ये है 7 जुलाई 3 बजे लाइट चली गई ना, बादल थे ना, आंधी थी ना तूफ़ान था। उसके बाद ये बादल आने शुरू हुए। और अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? खैरियत से हैं? हैदराबाद में आज बड़ी ज़बरदस्त बारिश हुई है, तो सोचा मैंने क्यों ना आपको हैदराबाद का माहौल दिखाया जाए कि बारिश के बाद यहाँ क्या होता है और किस तरह सड़कों पर पानी होता है। तो अभी तो बिल्डिंग्स वगैरह धुल धुला के साफ़ सुथरी हो गई हैं, लेकिन रोड हो गए हैं खराब, जगह जगह पानी जमा है। तो चलिए अभी आपको और दिखाते हैं आगे कि आगे क्या माहौल है। और अब मेन्यू हमारा मिनाज आ रहा है बेटी के सबका किस्ता कामयाब हो गए। हाँ, मगरिब के करीब बिलाल लेकर आया था ये पेटीज, जो कि बहुत ढूंढने के बाद उसको मिले। तो ये मेरा प्लेट में निकाल रही थी, चाय बनी रखी थी। हम लोग चाय पी चुके थे बिस्किट के साथ, लेकिन ये लेट आए हमारे पेटीज। और लाइट अभी तक नहीं थी, काफ़ी देर तक, मतलब काफ़ी देर तक लाइट आई नहीं। फिर आई भी 2 घंटे के लिए, फिर चली गई। तो ये रात को कोई 1 से 1:30 का टाइम था, यूपीएस भी बंद हो चुका था, पूरे में अंधेरा था। तो मैंने जलाई कैंडल्स। तो जी ये परवाने, इतने सारे परवाने जो थे वो कैंडल के गिर्द जमा हो गए और बेचारे जल जल के मरे जा रहे थे, गिरे जा रहे थे। तो ये कोई हमारे यहाँ चला सुबह 4 बजे तक, 4 सवा 4 पे हमारे यहाँ लाइट आई। तो ये देखें जी अंधेरा हो रहा है, लेकिन हो गया था फजर का टाइम। तो फिर मैंने कहा चलें जी नमाज़ पढ़ ली जाए। तो अब ये 4:20 पे जो है मैं फजर की नमाज़ पढ़ रही थी। यह है नेक्स्ट मॉर्निंग। इस दिन बारिश वाले दिन रात में जब बारिश रुक गई, लाइट तो थी नहीं, तो मैंने कपड़े धोए थे। तो नेक्स्ट डे जो है वो बादल थे तो कपड़े अच्छे से सूखे नहीं थे। तो मैंने कहा चलें जी इनको लगाई जाए इस्त्री। तो अम्मी जो है वो उनको नहाना था, तो मैंने कहा पहले अम्मी के कपड़े इस्त्री करूँ। तो यहाँ मैंने शुरू कर दी थी इस्त्री। कपड़ों में नमी थी और फिर ये कि बारिश के मौसम में आपको पता ही है कि कपड़े कैसे हो जाते हैं अगर आप उनको तय करके रख दें। तो जी यहाँ आज मैं शायद पहली दफ़ा अपने धुले हुए कपड़ों पे, सारे कपड़ों पे मुझे इस्त्री करनी पड़ रही है, क्योंकि जो है वो सारे ही कपड़े हल्के हल्के गीले हैं।
तो जी यहाँ पर हमारी प्रेस जारी है। और सुनाएं आपके शहर का मौसम कैसा है। हैदराबाद में तो फिर से गर्मी शुरू हो चुकी है, क्योंकि मेरा व्लॉग 4-5 दिन का है, तो अब फिर आज बड़ा हब्स है, गर्मी है। लेकिन फिर भी शुक्र है अल्लाह का, वैसी गर्मी नहीं है जैसी हमारे पिछले सालों में पड़ी है। काफ़ी जगहों पे बारिश हो रही है, बादल हैं। तो ये कि हैदराबाद में तो वैसे भी ठंडी हवा चल जाती है शाम में। तो बस यहाँ पर मैं कर रही हूँ इस्त्री। यहाँ सोफे पे सारे कपड़े पड़े हुए हैं, धुले हुए, कुछ इस्त्री हुए हुए सारे। मैंने पंखा चला के रखा हुआ था ताकि जो है इनको हवा भी लगती रहे और ये ड्राई होते रहे। यहाँ मेरे कपड़े हो गए तो सारे इस्त्री इनको लगा दी थी मैंने तय। और जो है ये मेरा ईद का ड्रेस था जो मैंने बकरा ईद पहना था, ये मैंने दिखाया ही नहीं था आपको, तो मैं आज इसको भी तय कर रही थी। वरना मेरा ये था कि मैं इसको सर्फ में डाल के भिगो के फिर धो के रखूँगी, लेकिन मौसम ऐसा है कि उसको धोने का धुल तो जाएगा लेकिन सूखने का मसला था। इसलिए मैंने कहा चलें अभी तो इसकी मैं आपके लिए क्लिप बना लूँ। ये मेरा अलकरम का सूट था, इसमें सिर्फ मेहंदिया कलर की ये देखें ऐसी बेल लगी हुई है और जो है तावीज़ पे 3 बटन लगा लिए थे। बस सिंपल सा लॉन का सूट था। बाकी ये अब मेरे कमरे की हो रही है सफाई। चादर वगैरह मैं तय कर रही थी, कपड़े हमारे तय हो चुके थे और ये बिलाल आके लेट गया था मेरे बेड पे। और ये जी देखें, ज़रा चेक करें कि ये चश्मा लगा के लेटे हैं, ये देखें। और चश्मा भी ऐसा है कि इसका एक शीशा निकला हुआ है, ये देखें। ये देखें, एक शीशा नहीं है और एक शीशा है, तो वो बस इसको लगा के एंजॉय कर रहे थे, हंसी मजाक। मैंने चढ़ा रखा था गोश्त और जो है पता चला जी गैस नहीं आ रही है, तो ये देखें आधा अधूरा गोश्त में रखा हुआ है और गैस का वेट कर रही थी मैं। काफ़ी देर से गैस गई हुई थी और जो शुरू कर दी मैंने डस्टिंग, कपड़े वगैरह तय कर दिए, सब समेट दिया था। तो ये मिट्टी सामने से काफ़ी आती है, तो फिर जो है सोफ़े की अच्छी सी डस्टिंग होनी चाहिए। तो फिर मैंने कहा चलें जी आज डस्टिंग शुरू कर दें। सफाई अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी थी, बस सिर्फ डस्टिंग का काम रह गया था और मुझे अब चेंज करने थे अपने बेड की बेडशीट। तो बिलाल जो है वो लेटा हुआ था, उठ ही नहीं रहा था। बहरहाल फिर इसको मैंने लगाए धक्के, चलो जी मेरे कमरे में से निकलो बाहर। और ये हमारी मेडिसिन हैं कुछ, ये मेरा भाई लेकर आया था कनाडा से। तो ये है दर्द की पेन किलर हैं, लाइट है बहुत। तो ये मैंने टेबल पे रखी हुई है कि जब भी ज़रूरत हो किसी को तो वो यूज़ कर सकता है। जी अम्मी ने यहाँ चेंज कर लिए हैं कपड़े। और यहाँ पर हमारी मेडिसिन की जो बॉटल्स हैं ये भी हो गई हैं साफ़ सुथरी। ये एक एडविल के नाम से है और ये कौन सी है विटामिन D3। ये हमारी सब साफ़ हो गया रूम अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ बिलाल व्लॉग एडिट करने के लिए लेट गया था और जो है मैं वेट कर रही थी ये उठे तो फिर मैं चादर चेंज करूँ। तो जी ये हो गई चादर चेंज अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जी आ गया था हमारे यहाँ पानी वाला। पानी हम लोग बॉटल्स में फिल करवाते हैं, इस तरह से ये पानी फिल करके चला जाता है। तो जी ये पानी भरा जा रहा है यहाँ पर। और फिर आ गए थे मेरे भाई भाभी जो कि मैक्स बचत से आए थे। तो ये इनके साथ आया था मुन्ना, क्योंकि ये था सैटरडे शायद, हाँ। और ये देखिए नहीं मुन्ना चले आ रहे हैं। और क्या लेकर आए हो? क्या है ये? खाना? आम लाए हो? अच्छा, किसके लिए लाए हो? भाई मुन्ना आया है, देखते हैं क्या लेकर आए हम लोग। ये बड़े बड़े ताज़ा जो है जामुन लेकर आए थे, बहुत अच्छी फ्रेश जामुन थी। इसको भाई ने कहा कि आप ये धो के रख लो फ़ौरन से, ताकि अगर इसमें कोई एक आध गली भी हो तो उसको आप फ़ौरन से रिमूव कर दें। तो जी यहाँ मैं धो रही थी जामुन और लाए थे आम। तो ये जी वॉश हो रहा है हमारा फ्रूट। क्या खा रहे मुन्ना? यम्स खा रहे?
दिया पासवर्ड आते रहते हो क्या है बाथरूम में भी ऐसी चाहिए और हां तो मैं बड़ा पीठ और ब्रेड पानी नहीं ये क्या बात है यहाँ भाई लेने आए थे अपना स्टेबलाइज़र, इनके एसी का स्टेबलाइज़र है जिसके लिए इनको नीड थी क्योंकि जो है वोल्टेज पूरे नहीं आ रहे थे, तो अब स्टेबलाइज़र लगना जो है वो लाजमी था। तो ये गाड़ी में रख रहे हैं और भाभी रखने आई थी कुछ सामान गाड़ी में, तो अब ये जा रही हैं अंदर। गर्मी बहुत थी इस वक्त भी और जो है अब सूरह था, लाइट गई हुई थी, जनरेटर चल रहा था और जी बस पंखा चल रहा था। और ये अब भाभी वाले जा रहे थे अपने घर और मुन्ना को हम रोक रहे थे लेकिन भाई उसको रुकना ही नहीं था, जो है मैं तो घर जा रहा हूँ, मैं तो घर जा रहा हूँ, तो ये जी चल दिए थे घर के जाने। ये हमारे सामने वालों के यहाँ कोई शादी वगैरह हो रही थी, इसका लगा दिया था इन लोगों ने टेंट। हालांकि ये लोग बहुत दूर रहते हैं लेकिन ये टेंट इन्होंने यहाँ लगा दिया था। और जो है हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि रात को बहुत शोर शराबा होने वाला है क्योंकि जो भी फंक्शन होता है, गाने, डांस और जो है मुख्तलिफ कॉमेडी शोज़, लोग शादियों में जो म्यूज़िकल नाइट रख लेते हैं, तो उसकी वजह से हमें बड़ा मसला होता है। तो आज हम लोग प्रिपेयर्ड थे कि भाई जी आज हम लोगों को सोने नहीं दिया जाएगा। तो जी गैस आ चुकी थी और मैंने सालन को रेडी करना शुरू कर दिया था। ये आ गया था भुनाई पर, तो ये देखें जी इसमें मिर्चें, नमक, हल्दी और क्या टमाटर, दही वगैरह डाल के मैं भून रही थी इसको। और ये है हमारा शाम का टाइम, इस वक्त बिलालों में बैठ के पी रहे थे चाय। और ये हो गया था हमारा सालन तकरीबन रेडी, बस हरी मिर्च डाल के इसको मैंने दम पे लगाना था। ये था रात का टाइम, इसमें देखें ये सारा स्टेज यहीं पर बंधा हुआ था और ये हमारे घर के बाहर एक डॉगी होता है, तो वो भूखा होता है, तो कभी हम कच्चा और कभी पका हुआ कुछ इसके आगे डाल देते हैं। लेकिन इस वक्त जो है ये सीख कबाब थे जो हमारे ऊपर वालों ने दिए थे, तो उसको दिए तो, लेकिन भाई उसका मूड ही नहीं था कि वो ये खाता क्योंकि कुछ जले हुए से थे। बहरहाल खैर यहाँ पर एक हंगामा था, इसको मैंने म्यूट कर दिया है, गाने बज रहे थे बहुत तेज़ आवाज़ में, बहुत तेज़ आवाज़ में। तो बस अल्लाह ताला सब पे अपना करम करे और इस तरह के फंक्शंस जो हैं वो ख़त्म कर पाए। ये जी 9 जुलाई नेक्स्ट डे, इस दिन चादर चेंज करनी थी अम्मी के कमरे की, तो मैंने सोचा चलें जी बेडशीट चेंज की जाए। तो जी यहाँ हो गई थी बेडशीट चेंज और जी अब करनी थी मुझे डस्टिंग क्योंकि हमारा बेड जो है वो है रौदा रैन का ब्लैक, तो इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा पता चलती है और आपको पता है हैदराबाद में तो मिट्टी भी बहुत ज़्यादा उड़ती है, तो बस जी रोज़ाना ही डस्टिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हम कर रहे थे डस्टिंग। और जी ये अम्मी अब्बू का कमरा हो गया था साफ़ और आगे थे हमारे ऊपर वालों के से ये समोसे, मज़ेदार गरम गरम छोटे छोटे समोसे जो कि बहुत ही अच्छे लगे। बस ये था हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। हमारे व्लॉग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।